Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe the post-zygotic events leading to implantation and placenta formation in humans. Mention any two functions of placenta. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो पोस्ट साइकोटिक इवेंट्स है दैट लीड्स टू इम्प्लांटेशन एंड प्लेजेंटा फॉर्मेशन इन ह्यूमंस, उन्हें हमें डिस्क्राइब करना है एंड कोई भी दो फंक्शन बताने हैं प्लेजेंटा के ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है it is post zygotic event. Post zygotic इवेंट्स, पोस्ट साइकोटिक इवेंट्स में अगर हम पहले थोड़ा सा बात कर ले तो जाइगोट फॉर्म कैसे होता है। बेसिकली होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन दी, लाइक फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में। फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड फॉर्मेशन होता है किसका, जाइगोट का, जो कि डिप्लॉयड होता है। अब हमें इसके बाद के जो इवेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद बेसिकली होता क्या है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद इट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट में होता है क्या, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं while moving from the isthmus to the towards the uterus एंड फॉर्म होते हैं क्या, ये फॉर्म होते हैं 2486 डॉटर सेल्स जिसको कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। नाउ जो एम्ब्रियो होता है विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मोर्यूला। एंड जो मोर्यूला होता है वो कंटिन्यू डिवाइड करता है एंड फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट। नाउ ब्लास्टोसिस्ट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज जिस टाइम पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट का अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो ब्लास्टोसिस्ट क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है, एक तो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट में जिसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट एंड प्रेजेंट होता है इनर सेल मास। तो ये क्या है, दिस इज द आउटर लेयर जिसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। एंड देन दिस इज द इनर सेल मास एंड इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। तो एट दिस स्टेज, एट द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, इम्प्लांटेशन होता है इनटू द यूटरस वॉल दैट इज एंडोमेट्रियम में। ना होता क्या है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेडेड हो जाता है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस एंड इसे ही क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इम्प्लांटेशन कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्या होता है, जो जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं। प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं इन दी ट्रोफोब्लास्ट जिसको बोला जाता है कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय, जो कोरियोनिक विलाय होता है वो सराउंडेड होता है किससे, इट्स सराउंडेड बाय यूटराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड, जो कोरियोनिक विलाय होता है एंड यूट्राइन टिश्यू होता है, दे बोथ बिकम्स इंटरडिजिटेटेड एंड फॉर्म करते हैं क्या, प्लेजेंटा। दे बोथ फॉर्म्स द स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है प्लेजेंटा। एंड प्लेजेंटा इज व्हाट, प्लेजेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो कि फॉर्म होती है बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल body. So these are the events that takes place after the formation of zygote. एंड अगर हम फंक्शंस की बात करें, प्लेजेंटा के फंक्शंस की बात करें, तो सबसे पहले इट हेल्प्स इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग fetus and also helps in the removal of carbon dioxide and waste
नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जो प्लेसेंटा होता है इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू क्योंकि क्या ये हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि यूज दैट टेक्स पार्ट इन एंड दैट plays very important role during pregnancy. First is HCG, that is human chorionic gonadotropin hormone. Human chorionic gonadotropin. HPL, that is human placental lactogen. Human placental lactogen. थर्ड होता है एस्ट्रोजन as well as progesterone. So this is about the functions of the placenta and the post zygotic events जो कि होते हैं which leads to the implantation and placenta formation. I hope you understood it well. Best of luck.